चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रमन परिकर के ज्येष्ठ संकल्प के आज के पंचम दिवस के सत्र के अंदर। वैष्णव सदाचार की दिव्य श्रृंखला को हमने संकल्पित रूप से धारण किया है अपने ज्येष्ठ संकल्प के अंदर। वैष्णव सदाचार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज के वैष्णव सदाचार के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 सत्रों में हमने 3 सत्रों के अंदर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के दिव्य चरित्र की चर्चा करी और उनके चरित्र से अपने अंदर किन किन वैष्णव गुणों को उतारा जा सकता है, इन भावों को समझा। नित्य प्रति हम ये जो छोटा सा रिकैप देते हैं अपनी कक्षाओं का कि हम अपनी कक्षाओं में क्या सीखे हैं, ये मात्र एक प्रकार का चिंतन है जो चिंतन हमें बार बार सुदृढ़ बनाएगा ताकि हम जो सीखते जा रहे हैं उसको हम भूले ना बिल्कुल भी। इसलिए नित्य प्रति हम जब चिंतन करेंगे तो नित्य प्रति चिंतन करने से हम अपनी द्वारा सीखी हुई चीजों का पोषण कर पाएंगे, उनको याद कर पाएंगे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के दिव्य चरित्र की चर्चा करके अपने कल के सत्र के अंदर हमने जानने का प्रयास किया कि एक भक्त का जीवन कैसा होता है। एक भक्त का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग वाली फिलॉसफी पर निर्भर करता है। सादा जीवन उच्च विचार के इस तत्व पर एक भक्त अपना संपूर्ण जीवन आधारित रखता है। हमने समझा कि सादा जीवन उच्च विचार का ये जो सिद्धांत है, ये हमारी भक्ति की प्रगति का बाधक नहीं है। यह हमारे भौतिक जीवन में की जाने वाली प्रगति का बाधक नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि भक्ति या भक्ति में समाज हमारे भौतिक जीवन की प्रगति के अंदर एक रुकावट है। ऐसा निश्चित रूप से हमें नहीं मानना चाहिए। हम खूब प्रगति करें, हम अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, हम खूब नाम कमाए, खूब प्रसिद्धि पाए, सब कुछ करें, खूब धन भी कमाए, खूब वैभव कमाए, खूब शान शौकत हम ले, परंतु इन सब के बाद भी एक भक्त कैसा होना चाहिए? एकदम जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। निश्चित रूप से उस भक्त के पास अनंत कोटि वैभव उपलब्ध है, परंतु उसका जीवन फिर भी कैसा प्रदर्शित होना चाहिए? पूर्णतः सादगीमय जीवन होना चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी। जो पितामह भीष्म द्वादश महाजनों में से एक महाजन है और अखंड ब्रह्मचारी है। पितामह भीष्म कहाँ रहते थे? महलों के अंदर रहते थे। किन लोगों के बीच में रहते थे? गृहस्थों के बीच में रहते थे। आप सोचिए, महलों के अंदर गृहस्थों के बीच में रह करके पितामह भीष्म ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करा। इसलिए ये सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है? हम गाने को हम सब गा देते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो, बंशी बट निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो ये बड़ा सुंदर भजन है, हम इसको गाते हैं। पर इस भजन को वास्तव में सार्थक भगवान ने किसके लिए करा है? साक्षात पितामह भीष्म के लिए सार्थक करा है कि पितामह भीष्म के चरणों के पास ठाकुर जी खड़े हैं और उनको निहारते हुए, भीष्म स्तुति गाते हुए और सभी पांडवों के बीच में, सभी महर्षियों के बीच में, सभी मुनिगणों के बीच में, देवर्षि नारद भी वहां खड़े हैं, ऋषि वेद व्यास जी भी वहां खड़े हैं, पराशर मुनि भी वहां खड़े हैं, सभी ऋषियों के उपस्थिति के अंदर और साक्षात भगवान को निहारते हुए पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि का विवाह ठाकुर जी से करवा करके इतिमति रूप कल्पिता वे तृष्णा भगवती सात्वत विपुंग वे विभूमि, कितने सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन करा पितामह भीष्म ने और फिर अपने प्राणों को तजा है, फिर अपने प्राणों को त्यागा है। ये क्यों? पितामह भीष्म को इतनी ग्लोरियस डिपार्चर पितामह भीष्म का हुआ, इतना ग्लोरियस डिपार्चर हुआ इस जगत से, ये क्यों हो पाया पितामह भीष्म का? क्योंकि उन्होंने आ, वह कार्य करके दिखाया जिस कार्य को करना अत्यंत दुर्गम था। मंदिर में रह करके, ये केशव मुरारी प्रभु जी हमसे बात कहते हैं, मंदिर में रह करके ब्रह्मचारी तो हर कोई बन जाएगा। जो अपने घर में रह करके ब्रह्मचारी है, अपने घर में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है,
भगवान की नित्य सेवा कर रहा है, हरि नाम जप कर रहा है, वो असली व्यक्ति है, वो असली भक्त है। भक्तों की समाज में आप है, भक्त मंदिर के अंदर है, तो वो तो उसमें तो आपको नियम पालन करने ही करने हैं। पर जब आपके पास कोई भी नहीं है, जब आप अपने निज स्थान पर है, कल मेरी कक्षा के बाद सागर प्रभु जी से बात हो रही थी, सागर प्रभु बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अपने निज रूप में, निज अस्तित्व में जिस प्रकार से है, वो उसकी रियल आइडेंटिटी को शो करता है। तो निश्चित रूप से हर एक भक्त अपने निज व्यवहार में, अपनी प्राइवेसी के अंदर जैसा है, वो उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। तो इसलिए हमने अ, सनातन गोस्वामी पाद और एवं अपनी कल की शिक्षाओं के अंदर हमने चर्चा की कि एक भक्त का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग पर बेस्ड होता है। और ये वाला जो विचार है, ये उसकी प्रगति में बाधक बिल्कुल भी नहीं है। भक्त खूब प्रगति करे, खूब अपने जीवन में आगे बढ़े, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो जीवन में आगे बढ़ना छोड़ दे। परंतु प्रगति करते करते वो हमेशा इस बात को ध्यान रखे कि मेरा जीवन कैसा है, सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन के अंदर सब कुछ मिल गया, ये राधा रमन देव जी की कृपा है। और यदि एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि भगवान ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ छीन लिया, तो भी आनंद की बात है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई राधा रमन लाल ने आज दिया है, कल नहीं देंगे, फिर परसों फिर दे देंगे। ये भौतिक माया आती जाती रहेगी, पर जो राधा रमन जी की दिव्य प्रेमा भक्ति है, वो नित्य निरंतर है। वो एक बार मिल गई तो फिर वो वापस कभी नहीं जाएगी। इसलिए किसमें अटकना है और किसमें नहीं अटकना है, ये एक भक्त को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बहुत सुंदर भजन, हमारे जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल में प्रेयर करवाई जाती थी। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, बहुत सुंदर ये लाइन है। जब मैं अपनी फिफ्थ स्टैंडर्ड में था गुजरात के अंदर, तो हमसे ये प्रेयर करवाई जाती थी। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। जैसे कहते हैं ना कि यदि मजाक सहन करने की हमारे अंदर क्षमता ना हो, तो हमें किसी से मजाक करना भी नहीं चाहिए, उपहास करना भी नहीं चाहिए। मैंने अपने किसी मित्र से उपहास किया, खूब आनंद लीला, खूब मौज ले ली। अब जब वो मित्र मेरा उपहास कर रहा है, तो मुझे बुरा लग रहा है उस बात का, है ना। तो ये बहुत अनुचित है, ये बहुत गलत है। तो यदि सहन करने की क्षमता ना हो, तो उपहास करना भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार से इस जगत के अंदर जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो वह से वह सिचुएशन में रहना जानता है ना, उसको अधिकार है बड़े बड़े महलों में रहने का, है ना। जो जिन लवकुश ने वन के अंदर रह करके सीता मैया के संग में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी है, उनको अधिकार है राम जी के महलों में रहने का। तो जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, जिसने कांटों पे चलना सीखा है ना, उसको अधिकार है फूलों पे चलने का। जो कांटों पे चलना नहीं सीखा, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो फूलों की शान शौकत का लाभ उठाए। तो अपने जीवन में मिलने वाली जो सुख समृद्धि प्रसिद्धियां या जो भी अच्छी चीजें हमें मिल पा रही हैं, हमें समझना चाहिए कि ये सारी अच्छी चीजें किसी न किसी कॉस्ट पर हमें मिल रही है। और वो कीमत एक भक्त को अवश्य चुकानी पड़ती है किसी न किसी रूप में। भक्त हमेशा मान के चले, मैं तो अपने जीवन के अंदर राधा रमन देव जी में अटका हूँ। अब राधा रमन जी मुझे सुख में डाले, दुख में डाले, ये उनकी इच्छा। तो ये हमने कल के उसमें समझा। और हमने चर्चा करी थी कि एक भक्त हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करता है, कभी भी विस्मरण नहीं होने देता। तो हमने इसके अंदर बाथरूम में नहाने वाली बाल्टी का एक उदाहरण लिया कि कैसे भक्त लोग अपने छोटी सी छोटी चीज को अपने लिए भगवत स्मृति बनाने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देती है। और उसके अंदर जैसे बाल्टी को नाम दे दिया माधव पात्र, तो उसको देख के ठाकुर जी का स्मरण हो गया। बाथरूम में लगा दिया नारायण कवचम, तो वहां नहाते नहाते स्मरण हो गया। अपनी डिजिटल वॉच पे ठाकुर जी की छवि लगा दी, तो जब जब समय देख रहे ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। कुछ भी ऐसी चीज करके हम नित्य निरंतर प्रयास करना चाहिए एक भक्त को कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करे, कभी भी उनकी विस्मृति ना हो उसको, कभी भी वो भूले ना। अपने अंतःकरण में उसको एक बात हमेशा पता हो, ये भी हमने कल सीखा था कि तृणादपि सुनीचेना भक्त समाज में होना है, और भौतिक समाज में वज्र के समान कठोर होना है। भौतिक समाज में वज्र के समान कठोर होना है, और आध्यात्मिक जगत के अंदर भक्त समाज में गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे कोमल हो जाना है। कोई भी भक्त उसको पकड़ के राधा रमन के चरणों में डाल दे, किसी भक्त के चरणों में डाल दे,
जैसे गुलाब की पंखड़ी का अपना कोई बल नहीं होता, जब तक उसको पकड़ के भगवान के चरणों में ना फेंका जाए तब तक वो अपने आप नहीं जा सकती। इसलिए गुलाब की पंखड़ी जैसा बन जाना चाहिए, ताकि भक्त समाज में हमें वैष्णव लोग लेकर के भगवान की 3 बार आरती उतार के हमें ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दे। और एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कल हमने समझा था, अदोषदर्शी एक भक्त को होना चाहिए, अदोषदर्शी। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष दर्शन नहीं करता, है ना। और यदि दोष दर्शन हो रहे हैं, यदि वो आपसे छोटा है, यदि आप उसके गुरु के पद पर है, यदि आप उसके सीनियर या मेंटर के पद पर है, तो आप उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक, निवेदन पूर्वक, और यदि आपका उस अधिकार है, आपको लगता है कि आपका उससे इतना प्रेम में संबंध है कि यदि आप उसको डांट भी देंगे तो भी वो आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा, तो उस समय पे उसका शासन करके, उसका अनुशासन करके आप उसको, उसके दोष प्रकट कर सकते हैं। परंतु ये कार्य भी सबके सामने नहीं करना है, ये भी अकेले में करना है। हमें चाहिए कि हम किसी के भी दोषों का प्राकट्यकरण सब भक्तों के सामने ना करें। भक्तों के सामने, भक्तों की सभा में तो किसी भी व्यक्ति के गुणों का बखान होना चाहिए, दोषों का बखान निश्चित रूप से वो अकेले में हमें उस भक्त को चाहिए कि हम उसको बताए। परंतु यदि वो भक्त हमसे छोटा नहीं है, यदि वो हमारे हम उम्र का भक्त है, या फिर वो यदि हमसे बड़े हैं और उनमें कुछ दोष दर्शन हो रहा है, तो हमें उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, ताकि हम उनमें दोष दर्शन ना करें, किसी भी रूप में हम उनमें दोष दर्शन ना करें, है ना। और या फिर अपने किसी सीनियर को हमें बता देना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, इनमें कुछ ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बात करते हैं, आप उनको थोड़ा समझाइए कि वो ऐसा ना करे, उनके भले के लिए, है ना। एक भक्त को हमेशा महाप्रभु के बताए हुए शिष्टाचारों का पूर्ण हृदय से पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने कल के सत्र में समझी थी। आज के सत्र का विषय हमने लिया कि एक भक्त का अन्य भक्तों से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, विशेष वैष्णव सदाचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र के अंदर कि भक्तों से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी बात में आते हैं जब हम कैंप्स में जाते हैं। कैंप सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हमें धाम दर्शन करना है, कैंप्स बल्कि इसलिए भी होते हैं कि उसमें हम कुछ समय के लिए, लगभग कम से कम कोई भी कैंप में जा रहे हैं तो एक रात्रि आप वहां रुक रहे हैं या एक दिन आप वहां रुक रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति के संग में यदि 24 घंटे है, आपको उसकी सारी अच्छाइयां और बुराइयां प्रकट होने लगेंगी। क्योंकि कोई व्यक्ति कितने समय तक डुप्लीकेट व्यवहार करेगा आपके सामने, कितने समय तक डुप्लीकेट रहेगा, वो कितनी माला करता है, नहीं करता है, करता भी है या नहीं भी करता है, कितने नियम करता है, कितना फेंक रहा है, कितना असलियत में कर रहा है, ये सारी चीजें उसके आपके सामने प्रकट होने लगेंगी जब आप कैंप में जाते हैं। आपकी चीजें भी उसके सामने प्रकट होंगी और उसकी चीजें भी आपके सामने प्रकट होंगी। और जब आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, एक फोन पे व्यवहार करना, मंदिर में मिलके कुछ घंटे के लिए व्यवहार करना अलग है, और एक प्रैक्टिकली धाम यात्रा के समय पर कुछ समय के लिए पूरे 20-25 घंटों के लिए संग में रह करके एक भक्त के साथ डील करना और उस समय पर उससे व्यवहार करना एक अलग बात है। उस समय कई कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, बात पसंद नहीं हो सकती है, कितनी कितनी चीजें होती हैं। और उस समय पर हम किस प्रकार का रिएक्ट कर रहे हैं, उस समय यदि कोई भक्त हमसे रूठ गया तो हम उसको कैसे मना रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन बहुत ही अजीब हो गई तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सब करना आता है जब हम कैंप्स में जाते हैं, भक्तों के संग में जब हम रहते हैं, या बेस के अंदर जब हम रहते हैं, स्कॉन बेस के अंदर, या भक्तों की किसी भी श्रृंखला में, प्रणाली में जब हम निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक जीवन के अंदर जो झंझटें आती हैं, वो डिवोटीज के साथ रहने में आती हैं। कितनी बार हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, मेरा दोस्त भी अगर डिवोटी है तो मैं उसके प्रति भक्ति वाली भावना नहीं रख पाता, मेरे लिए आज भी वो मेरा लंगोटिया या टाइप ही होता है, तो मैं जाने अनजाने में उसके प्रति अपराध भी कर दूंगा। ये भूल जाऊंगा कि शायद नहीं, वो अब भक्त है, हमारे शान प्रभु जी, जो कि अब शोभनीय कृष्ण प्रभु जी हो गए हैं। मैं भूल जाऊंगा कि अरे ये तो शोभनीय कृष्ण है, ये तो अभी मेरे लिए शान ही है, तो मैं तो अभी भी इनको शान बोल सकता हूँ, अभी भी मैं इनका थोड़ा, इनकी मजे ले सकता हूँ इनसे। तो ये इस प्रकार की भावना कितनी बार हमारे व्यवहार से सामने वाले को कष्ट हो सकता है, मनसा वाचा कर्मणा, उसको दुख पहुंच सकता है। इसलिए वैष्णव सदाचार में एक भक्त के अंदर के सदाचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब प्रकट होते हैं जब वो दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करता है, डीलिंग्स करता है। कैसा व्यवहार होना चाहिए दूसरे भक्तों के साथ? देखिए, कई प्रकार के स्तर बताए गए हैं। मूल रूप से ग्रंथों के अंदर अगर हम अवलोकन करें तो भक्तों के भी 3 स्तर बताए गए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद द्वारा विरचित ये जो दिव्य ग्रंथ है,
नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणी बताई गई है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ का मतलब जो बिल्कुल न्यूफाइट है, जो बिल्कुल नया है, अभी अभी आया ही है भक्ति के अंदर, तो हम उससे एक्सपेक्टेशन रखें कि वो बिल्कुल एकदम सिद्ध महात्माओं की तरह रिएक्ट करेगा, संभव नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उसको साम दाम दंड भेद करके हम उसको समझाए, हम कैसे भी करके उसको गलत राह में जाने से रोके, फिर भी वो जाएगा, फिर भी वो जाएगा। पर हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, पूरा डंडा लेके तो भक्ति नहीं करवाई जा सकती, थोड़ा तो हमें छोड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल शासन तो नहीं कर सकते कि नहीं मैं जैसा बोल रहा वैसे ही करना पड़ेगा। तो हमें, और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल छोड़ दे सामने वाले को कि ठीक है जाओ मौज मारो जी लो अपनी जिंदगी, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कनिष्ठ अधिकारी यानी नियोफाइट डिवोटीज के साथ कैसा व्यवहार करना है, मध्यम अधिकारी के साथ कैसे व्यवहार करना है, और उत्तम अधिकारी भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये 3 प्रकार के वर्णन भक्तों के मिले हैं। वास्तव में शिला रूप गोस्वामी पाद बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है, चाहे वो कैसे भी जप कर रहा हो भगवान श्री कृष्ण के नामों का, मानसिक रूप से जप कर रहा हो, अपने उच्चारण करके जप कर रहा हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें सदा मनसा वाचा कर्मणा ऐसे भक्त को निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए जो भगवान के नामों का जप कर रहा है। यानी वैष्णव की परिभाषा हमें अपने मन में क्लियर रखनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अद्भुत महामंत्र का जप करने वाला हर एक व्यक्ति, या भगवान के दिव्य नामों का जप करने वाला, श्रीमती राधा रानी के नामों का जप करने वाला हर एक व्यक्ति वैष्णव है ना। जब मटका बनाने वाला भी मटका बनाता है, तो वो यदि पीटता है तो भी पीटने से पहले अंदर से उसके नीचे हाथ से सपोर्ट भी देता है, तब एक मटका पानी पीने योग्य बन पाता है। बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ बाहर से पीटने लग जाएगा तो फट जाएगा मटका, टूट जाएगा वो, है ना। तो दोनों तरफ से व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें जो भी भक्त, हमें चाहिए कि जितने भी भक्त महामंत्र का जप करते हैं, देखिए जप नहीं करने वाला तो भक्त है ही नहीं, निश्चित रूप से यह बात आप मान के चलिए, चाहे वो और कुछ भी कर रहा हो। भगवत नाम जप जो नहीं कर रहा है, जो हरि नाम नहीं कर रहा है, हरि नाम ना करने के बाद वो भले ही लाखों करोड़ों की सेवा कर रहा हो, खूब खूब मैनेजमेंट कर रहा हो, खूब दक्षता से कर रहा हो, खूब बढ़िया क्राउड मैनेजमेंट कर रहा है, खूब बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, खूब बढ़िया गुरु सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर नाम जप नहीं कर रहा, आप उसको कुछ मत मानिए। हमारे आचार्यों ने नाम जप को सर्वोपरि रखा है, और कोई भी ऐसा संप्रदाय या कोई भी ऐसे आचार्य गुरुवर नहीं है जो किसी भी सेवा को नाम जप की सेवा से बढ़कर बताए, कहीं पे भी। इवन हमारे यहाँ पे स्कॉन के अंदर श्रीपाद एंड्र प्रभु जी, आप सब जानते हैं, जो बहुत बड़े संकीर्तन या प्रभुपाद डिसाइपल है एंड्र प्रभु जी, जिन्होंने वृंदावन स्कॉन मंदिर के अंदर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन की सेवा शुरू करी। और खुद एंड्र प्रभु जी भी उस 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन का मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड्र प्रभु जी संकीर्तन किया करते थे, और इसके बाद भी नित्य प्रति 64 माला जप करते थे। और ये एंड्रे प्रभु जी के शब्द है, बिना माला जप करे किया हुआ कीर्तन वो कीर्तन नहीं होता, वो मात्र चिल्लाना होता है। दैट इज ओनली क्राइंग एंड शाउटिंग, वो सिर्फ चिल्लाना होता है। 128 माला करते थे, ओके प्रिय कृष्ण प्रभु बता रहे 128 माला करते थे। तो आप सोचिए, मैंने तो 64 माला का श्रवण करा, प्रभु जी बता रहे 128 माला। तो अब आप विचार करिए, 128 माला यदि कोई दिन में जप कर रहा है और उसके बाद वो संकीर्तन सेवा में भी आ रहा है, क्या उनका समर्पण होगा भगवान के प्रति, किस लेवल का समर्पण होगा, है ना। तो नाम जप जो नहीं कर रहा है, वो निश्चित रूप से भगवत सेवा नहीं कर रहा है, उसको वैष्णव नहीं मानना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो अंतर है ना किसी के अंदर, वो यहीं से ही हमें पता चलेगा कि कौन नाम जप करता है और कौन नाम जप नहीं कर रहा है। नाम जप करने वालों की भी आजकल बहुत कैटेगरी आ गई है, दिखावा करने वाले लोग, माला में हाथ घुसा करके पूरे टाइम खूब बढ़िया बातें चल रही है, खूब बढ़िया प्रजप चल रहा है, और आप उनसे पूछो कितनी माला हो गई, 16 माला कब की पूरी हो गई उनकी। आपसे बात करते करते उन्होंने 16 माला खींच दी बिल्कुल। और आप कहोगे प्रभु जी महामंत्र तो सुना ही नहीं मैंने, आपने कब कब में जप लिया। अरे भाई, अर्जुन की तरह रोम छिद्र हमारे नाम जप कर रहे हैं, हमारा रोम छिद्र नाम जप कर रहा है, आपको क्या पता, हम आपसे बात करते करते नाम जप करता आ रहे हैं। तो ऐसे भी श्रेणी वाले भक्त होते हैं। तो इनसे दूर रहना चाहिए हमें, ऐसे भक्तों से निश्चित रूप से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे दिखावटी भक्तों से प्रयास पूर्वक हमें देखिए अपमान तो नहीं करना उन लोगों का भी, है ना, उनका अपमान तो निश्चित रूप से हमें नहीं करना, पर
डिस्टेंस मेंटेन हमें कर लेना चाहिए। एक भक्त को चाहिए कि वो निंदा से सदा दूर रहे। ठीक है? तो ये कुछ 3 प्रकार के व्यवहार अभी हमने समझे। अब इसके अंदर श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ही भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, जैसे हमने समझा था अपनी पूर्व कक्षा में कि वैष्णव सदाचार का वर्णन कहाँ मिलता है। तो यूं तो स्कॉन के माध्यम से अभी जैसे मथुरा धाम प्रभु जी ने भी हमें ग्रंथ दिखाए, ऐसे हमें अनेकों अनेकों एक डेडिकेटेड ग्रंथ है, पर इसका मूल वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, अनेकों अनेकों ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पे अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में से अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि एक वैष्णव का अलग अलग प्रकार के भक्तों से कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि अपने आध्यात्मिक गुरु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आध्यात्मिक गुरु नहीं है, हमारी दीक्षा नहीं हुई है, तो उस समय पे जिनसे भी हम एस्पायर कर रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, और यदि अभी भी कोई ऐसे आचार्य नहीं है जिनके प्रति हमारा समर्पण हुआ है, हमें अभी पता ही नहीं है कि हमें किनसे दीक्षा लेनी भी है नहीं लेनी है, ये भी क्लियर नहीं है, तो जिन भी आचार्यों को हम सुनते हैं या जिन भी भक्त को हम अपने गुरु के रूप में देख पाते हैं, जिन भी कथावाचक यदि कोई है या कोई हमारे इस्कॉन मंदिर से के कोई भक्त है, जिनको भी हम गुरु रूप में देख पा रहे हैं या जिनकी भी हम बात सुनते हैं, गुरु कौन है, जिनकी हम बात सुन पा रहे हैं वो गुरु है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो जिनकी बात हम सुन पा रहे हैं, जिनकी बात को दिल से मानने का मन करता है, सिर्फ दिखावे के रूप में नहीं है, तो वो हमारे लिए गुरु हो गए, है ना। तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसमें आप अपनी गुरु की दृष्टि रख रहे हो। लोग कहते हैं ना कि हम तो गुरु की दृष्टि रखते हैं इनके अंदर, जिसमें भी आप अपनी गुरु की दृष्टि रखते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु स काल नेह महता योगो नष्ट परंतपा। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय गीता जी के अंदर बता रहे हैं, वो गुरु कैसा होना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम, वो गुरु कैसा होना चाहिए, परंपरा के अंदर आना चाहिए वो गुरु। विदाउट परंपरा वाले गुरुदेव है, महाराज जी कहते हैं जिस जो खुद एक अच्छा शिष्य नहीं है ना, वो कभी गुरु बन ही नहीं सकता। एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकता है, जो अपने टाइम पे एक निश्चित शिष्य रहा है ना। महाराज जी कहते हैं गुरु तो कभी बना ही नहीं जा सकता। असली बात तो ये है कि गुरु तो कभी बना ही नहीं जा सकता, बना तो शिष्य ही जाता है, बना तो शिष्य ही जाता है। जो अच्छा शिष्य बन गया ना, जो निश्चित शिष्य बन गया, वही अपने गुरु का निश्चित रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, और वही रिप्रेजेंटेटिव को दुनिया गुरु कहेगी। तो गुरु नहीं बना जाता, एक अच्छा शिष्य बना जाता है। तो वो गुरु कैसे होने चाहिए, जिनमें भी हम अपनी गुरु निष्ठा रखते हैं, वो कहाँ से होना चाहिए, एक परंपरा से आनी चाहिए। उनका यदि खुद कोई गुरु नहीं है तो इसका मतलब वो प्रामाणिक नहीं है। और दूसरी बात, वो एक प्रामाणिक परंपरा से होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि उनके गुरु भी कोई नर्कवासी थे, वो भी नर्कवासी होने वाले हैं। और हमारे मथुरा धाम प्रभु जी बोलते हैं कौन गुरु कौन चेला, महाराज जी भी बोलते हैं नरक में सम ठेरम ठेला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो गुरु प्रामाणिक होनी चाहिए, और प्रामाणिक गुरु की आज्ञा को हमें एकदम नम्रता पूर्वक पालन करना चाहिए। परम पूज्य रुक्मणी कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते, गुरु की आज्ञा के बाद कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक बार हमारे गुरु ने जो हमें आज्ञा कर दी, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं, किंतु परंतु नहीं, सीधे तुरंतु। हमारे रमन परिकर के नितिन प्रभु जी इसका साक्षात उदाहरण है। नितिन प्रभु जी बस एक माला जप करते हैं, बस एक माला। दीक्षित वैष्णव है, महाराज जी ने उनको एक पर्टिकुलर संख्या दी है जप करने के लिए, नहीं करते, वो बस एक माला जप करते हैं। वो घर पे आते मुझे बताते प्रभु जी बस एक माला करता हूँ, सुबह आता हूँ, नहाने के बाद बैठता हूँ आसन पे, एक माला जप करता हूँ बस, और कुछ नियम नहीं करते। मैंने उनको बोला है कि प्रभु और करना पड़ेगा नितिन प्रभु जी, गलत बात है, और थोड़ा नियम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कैसे, आप सेवा तो कर रहे हो पर वो सेवा में जो आने वाला एग्रेशन है, वो जो एरोगेंस है, वो कम कैसे होगा आपका, वो तो घमंड आ जाएगा आपके अंदर भी पाठशाला वालों की तरह, बाकियों की तरह। तो आपको ऐसे थोड़ी ना बनना है, आपको तो और अधिक अच्छे से जब करना है, तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगा, तभी तो वो एरोगेंस कम होगा अंदर हृदय का। तो वो प्रयास करते हैं, पर अभी जो उनकी करंट स्थिति है वो बस एक माला जप करते हैं। और ऐसी स्थिति में नितिन प्रभु जी के विषय में मैं बता रहा था कि वो भक्ति में कैसे टिक पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है, गुरु की आज्ञा के बाद कोई किंतु परंतु नहीं, सीधे तुरंतु। मुझे बताते हैं प्रभु जी की गुरु मैया कितनी कितनी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि नितिन प्रभु जी और मेरा कुछ हम डिसाइड करके रखते हैं कि प्रभु इतने बजे वो मुझे कॉल करेंगे, और इस टाइम पे हमें मिलना है, ऐसे ऐसे जाना है। और कितनी कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो प्रभु जी मैं आपको 11 बजे कॉल करूंगा, वो मुझे 11 बजे कॉल करते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ पे हो नितिन प्रभु, खाना वाना खा लिया, सोने वाले होंगे आप तो। वो मुझसे कहते हैं कहाँ प्रभु जी, मैं तो एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ अपनी फ्लाइट का।
मतलब 2 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले वो अपने घर पे थे, और 2-3 घंटे बाद वो एयरपोर्ट पे बैठे अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। गुरु मैया का जैसे ही कॉल आया, बेटा यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये सेवा है, तुरंत बिल्कुल, वीकडे हो चाहे वीकेंड हो, कुछ भी कुछ पर मतलब, नितिन प्रभु कहते प्रभु जी मैंने देखना ही छोड़ दिया इस बात को कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और आप यकीन मानिए, ये नितिन प्रभु जी अगेन इस बात का इतना बड़ा उदाहरण है। अपनी जॉब अच्छे से निभा पा रहे, निश्चित रूप से वो जहाँ जॉब करते हैं वो उनके खुद के सगे मामा जी का ऑफिस है, उनकी अपनी कंपनी है, तो इस बात का फेवर उनको अवश्य मिलता होगा। पर एट द सेम टाइम उनके मामा जी तो भक्ति में नहीं है, और जब हम अपने घर वालों के सुपरविजन में काम करते हैं तो ज्यादा गालियां मिलती हैं, कम गालियां नहीं मिलती और ज्यादा गालियां मिलती हैं। अपने ही घर वालों के सुपरविजन में जब काम करते हैं तो और नजरों में आने लगते हैं कि भाई ये तो वृंदावन में ही रमा हुआ है, ये तो भक्ति में ही रमा हुआ है, इसको तो और कुछ दिख ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। तो ऑल्दो नितिन प्रभु को फेवर मिलता होगा अपने मामा जी का, बट एट द सेम टाइम नहीं भी मिलता होगा, है ना, उनको भी स्ट्रगल होता होगा। बट इन सारे स्ट्रगल के बाद भी प्रभु जी मुझे बताते हैं कि प्रभु जहां गुरुदेव ने बोला, गुरु मैया ने बोला, उसके बाद हिम्मत नहीं होती उनको मना करने की बिल्कुल भी, कि मैं उनको मना कर दूं और बोल दूं कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ और मुझे कुछ काम है। मैं तुरंत ना आप देखता हूँ ना था, तुरंत जो आज्ञा मिली, जो पहली बस मिली, कुछ मिला, सिर पकड़ के वहां सेवा में गया। और आनंद की बात यह है, उनका एक काम नहीं रुकता, सब कुछ राधा रमन लाल अपना बना देते हैं। ये एक्चुअली ना मतलब हम हमारे काम क्यों नहीं बनते अब, हमारे काम क्यों नहीं बनते, क्योंकि हम समर्पण नहीं कर पाते भगवान को। हम अपनी पहले से प्लानिंग लेकर, मैं नहीं कर पाता, मैं वृंदावन जाने से पहले अपने आने की व्यवस्था कर रहा होता हूँ कि मैं आऊंगा कब, कितने बजे आऊंगा, मेरा स्कूल तो मिस नहीं होगा, स्कूल में तो मैं अपनी खुद व्यवस्था कर रहा होता हूँ। पर जिसने सच में हृदय से समर्पण किया ठाकुर जी को, समर्पण का तो मतलब यही है ना कि अब भाई जो होगा राधा रमन लाल देखेंगे, सब वो जानेंगे, उनको छोड़ दिया मैंने उनके ऊपर। और सच में भगवान काम बनाते हैं। लोग कहते हैं ना भक्ति खाने को थोड़ी ना देगी तुम्हें, भक्ति तुम्हारा काम थोड़ी ना, भक्ति रोटी थोड़ी ना देगी खाने को। ऐसे ऐसे भक्त है हमारे उदाहरणों के अंदर कि भक्ति रोटी देती है खाने को, बिल्कुल रोटी देती है। कौन कहता है भक्ति रोटी नहीं देती खाने को, बिल्कुल प्रदान करती है रोटी भी। तो एक भक्त को गुरु की आज्ञा को बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच में हृदय से मानना चाहिए, किंतु परंतु नहीं, सीधे तुरंतु वो सेवा होनी चाहिए। और विशेष रूप से गुरु से कैसे व्यवहार होना चाहिए, सबसे बड़ी बात रूप गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें। कौन कहता है हरिनाम खाने को नहीं देता, बिल्कुल ठीक बात है, हमारे साथ प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते श्रीधाम वृंदावन में। कौन कहता है हरिनाम खाने को नहीं, बिल्कुल खाने को देता है हरिनाम। मैं और नितिन प्रभु जी एक बार वृंदावन धाम जा रहे थे, और हम दोनों ही थे, और जून महीने की बात है, पिछले साल की। हमारे आनंद धाम प्रभु, अनुभव प्रभु जी, दुर्गेश प्रभु जी, सागर प्रभु जी पहले से ही वृंदावन धाम में थे, और मैं और नितिन प्रभु जी नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग वृंदावन धाम पहुंच रहे थे। और मथुरा स्टेशन से हम लोग वृंदावन के लिए जिस रिक्शा में बैठे थे, बड़े आनंद से हम लोग अपना संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं। और जो हमारे साथी पैसेंजर थे जो रिक्शा में बैठ के यात्रा कर रहे थे, इतने प्रसन्न हुए वो प्रभु जी सब कीर्तन सुन करके, इतनी उनको प्रसन्नता हुई कि हम जब किराया दे रहे थे तो हमें किराया, पहले तो रिक्शे वाला हमसे किराया नहीं ले रहा, कि नहीं 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 हम आपसे किराया ले ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद हमने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं प्रभु जी अपराध चढ़ेगा, आप ब्रजवासी है, ऐसे ही नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, आपको सेवा तो लेनी पड़ेगी। तो जब हम उनको सेवा दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जो साथ के पैसेंजर्स है, कि प्रभु जी आप लोग सेवा नहीं देंगे, हम आपकी सेवा प्रदान करेंगे। और फिर एट द एंड कंक्लूजन यही निकला कि हमने उनको सेवा नहीं दी, वहां के ब्रजवासियों ने जो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे उन लोगों ने सेवा प्रदान करी, हमें पैसे ही देने नहीं दिए। फिर हम वहां से इस्कॉन मंदिर में आए, इस्कॉन मंदिर में आकर के हमें एक माता जी मिली। वो माता जी उसी समय पर, उसी वर्ष में परम पूज्य श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का तिरुभाव उत्सव, तिरुभाव हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के तिरुभाव में उन्हीं की शिष्या कौन, जुहू से, बॉम्बे से एक माता जी आई थी। वो माता जी अपना इंसिडेंट हमें शेयर कर रही थी, वृंदावन कौन में वो माता जी से मिलना हुआ। और माता जी अपना इंसिडेंट शेयर कर रही थी कि मैं गुरु महाराज की महासमाधि के लिए वृंदावन आई थी, और वृंदावन आने के बाद मेरी जो रिटर्न फ्लाइट की टिकट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, और उसके बाद मैं वृंदावन में अटक गई। और प्रभु जी 1.5 महीना हो गया है मैं वृंदावन के अंदर ही हूँ, और आज स्थिति ये है कि मैं रशियन सोसाइटी के अंदर रह रही हूँ पिछले 1.5 महीने से, और मुझे स्कॉन वृंदावन के अंदर एक परमानेंट सेवा मिल गई है। अब मैंने अपने बॉम्बे वाले घर से सारा सामान यहाँ पे वृंदावन में मंगा लिया है, और मेरा ब्रजवास हो गया है यहाँ पे। सोचिए, वो अपने गुरु महाराज की महासमाधि के लिए आई थी माता जी,
और उनकी रिटर्न फ्लाइट कैंसल हो गई और माता जी ने कहा कि अब मेरा यहीं पे परमानेंट ब्रजवास हो गया है। उनको मंदिर में सेवा मिल गई, कोई चिंता ही नहीं। माता जी कह रही सब अपना करते रहेंगे प्रभु जी। मैंने माता जी से पूछा, माता जी आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, ये सब? माता जी ने कहा सब वेल सेटल्ड है, सब अपना अपना कर रहे हैं प्रभु जी। मेरी याद आएंगी तो आ जाएंगे वृंदावन मुझसे मिलने के लिए। और वो वापस गई नहीं आनंद धाम प्रभु, वो वापस ही नहीं गई। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ, अभी जब हम गए थे रुक्मिणी कृष्ण महाराज जी के संन्यास दीक्षा समारोह के अंदर, तो दोपहरी के समय पे जब हमने दोपहरी का प्रसाद पा करके हम लोग, मैं, प्रिय कृष्ण प्रभु, मथुरा धाम प्रभु जी, हम अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तो बड़े कमाल की बात है, हमारी मुकुंदेश्वरी गोपिका माता जी, जिनके वहां पे कल हमें जाना है संकीर्तन के लिए, उनके साथ में बात कर रहा था। और अनायास ही वो माता जी उसी स्थान पे आ गई जहाँ पे मैं और माता जी हम बात कर रहे थे। और मैं एकदम से मुझे क्लिक हुआ, ये तो वही माता जी है जो बॉम्बे से थी और वो रुक गई थी वृंदावन धाम के अंदर। ऑल्दो मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ बात नहीं हुई, पर उनको देख के मैं एकदम तुरंत वो हुआ, ना माता, ना उन्होंने मुझे पहचाना, पर मुझे उनको देख के हुआ कि तो वही माता जी है जो हमें मिली थी। और बॉम्बे वाली माता जी थी, वापस गई नहीं थी वृंदावन, वृंदावन से अपने स्थान पे। तो ऐसे ऐसे वैष्णव समाज के अंदर विद्यमान है। इसलिए गुरु की उपस्थिति में हमें उनकी आज्ञा के बिना कभी भी किसी व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। ये भी एक वैष्णव सदाचार है कि गुरु की उपस्थिति में, यदि गुरु उपस्थित है, हमारे सामने हमारे कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त मौजूद है, तो उनकी उपस्थिति में हमें किसी दूसरे को उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि उनकी उपस्थिति नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, कोई हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, उस समय हम जरूर बता दें। क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना, हम कुछ किसी के सामने अपने आप को दिखाने के लिए हम बताने लगते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, देखो गुरुदेव महाराज, मेरी मुझ में भी ज्ञान है, मैं भी आपकी कथा सुनता हूँ। तो ये चाहिए कि गुरु की उपस्थिति में बिना गुरु की आज्ञा के हमें किसी को उपदेश नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए जब भी वो प्रचार सेवा में है, कि वो भक्तों को अपने आप से ना जोड़े, अपने गुरु और अपने इष्ट से जोड़े। यदि वो भक्तों को अपने आप से जोड़ रहा है तो वो गुरु द्रोही है। तो एक वैष्णव को चाहिए कि कभी भी वो खुद गुरु ना बने, वो अपने प्रचार करने वाले जितने भी वैष्णव है, जिन भी भक्तों को वो प्रचार कर रहा है, वो कभी भी उनको अपने तक सीमित ना रखे, अपितु अपने गुरु, अपने आचार्यों तक उनको प्रोत्साहित करे, उन तक जाने के लिए प्रोत्साहित करे। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन करने के लिए तो उसको आज्ञा है, पर उनका गुरु बन करके उनको गुरु के पद पर आकर के उनको कोई चीज प्रदान करना, ये निश्चित रूप से अस्वीकार्य है, पूर्णतः अस्वीकार्य है। तो एक वैष्णव को चाहिए प्रचार सेवा के वक्त कि वो किसी भी वैष्णव को अपने आप से ना जोड़े, अपने आप को हमेशा साइडलाइनर बना करके रखे, अपने गुरु को और अपने ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी से जोड़े। एक वैष्णव की प्रीति, अ, यानी जिसको भी हम प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों की प्रीति हमसे ना हो, अभी तो हमारे ठाकुर श्री राधा रमन देव जी से हो, है ना। वो वृंदावन हमारे लिए नहीं आए, वो ठाकुर श्री राधा रमन जी के लिए वृंदावन में आए।